जय श्री राम। आश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का क्या महत्व है? इस पर युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आसन पर बैठाया। मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई है। हे विप्रे से, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर मुझे शवरक को भेजो। हे राजन, पिता को शवरक भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता शवरक को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोएं। भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके दोपहर के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करें। भोजन करावें, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गऊ को दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातः काल भगवान की भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, देवते, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता शवरक को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर शवरक को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके शवरक को चले गए। ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। इसलिए हमें इंद्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए।
जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।